हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर हब पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं जो आरएस मेंस एग्जाम्स आपका 20 एंड 21 मार्च 2022 को आयोजित हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये आयोजित हो चुका है एग्जाम, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आरएस मेंस एग्जाम 2022 में आयोजित हुआ है। 2021 का जो एग्जाम था, तो उसमें पेपर 1 के अंदर जो यूनिट 1 है आपकी, जो लगभग 70 से 75 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसके अंदर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह है, पहले देखते हैं 2 मार्कर। भारतीय रूढ़िवादी वैदिक सर दर्शन में किन्हीं 4 का नाम लिखिए। रावण हत्या क्या है? भारतीय इतिहास में अरुणा आसिफ अली के योगदान का उल्लेख करें। सुहुरावर्दी सूफी सिलसिला, ये क्या है? 2 मार्क में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र कहाँ चित्रित किया था? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं आपके 2 मार्कर। और 5 मार्कर में जो क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के एकीकरण में सिरोही के विलय के प्रश्न पर विवरण दीजिए। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान का उल्लेख कीजिए। बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अमेरिकी क्रांति के वैचारिक विकास पर लघु लेख लिखिए। स्थापत्य की राज सिंह शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और जो हिस्ट्री आपका इतिहास है, उसमें 10 मार्कर क्वेश्चंस है, वे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। राजस्थान के इतिहास में चारण साहित्य के महत्व का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में विकसित हुए देसी उद्योगों का विस्तृत वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 10 मार्कर में पूछा गया है, थियोसॉफिकल आंदोलन क्या था? भारत के इतिहास में इसके योगदान का वर्णन करें। औद्योगिक क्रांति ने न केवल प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया, बल्कि लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में भी बदलाव किया है, समझाइए। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके जो इतिहास से रिलेटेड यूनिट 1, पेपर 1 की यूनिट 1 के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए वह हैं। और जो आपकी यूनिट 2 है इकोनॉमिक्स, जो लगभग 70 से 75 मार्क्स की एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे आपके इकोनॉमी में 2 मार्कर वाले क्वेश्चन, केंद्रीय बजट में राजस्व मद कौन कौन से शामिल होते हैं? समर्थ योजना के क्या उद्देश्य हैं? राजस्थान में बायोमास उत्पादन के स्रोत कौन कौन से हैं? 8 कोर सेक्टर क्या है? सतत विकास को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं आपके 2-2 मार्क्स के एग्जाम में। और जो इकोनॉमी के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें है विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान योजना 2021 से 25 की विशेषताएं बतानी थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया। और जो सेकंड क्वेश्चन 5 मार्कर में पूछा गया है, एमएसएमई उद्योग का निवेश एवं टर्नओवर के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना के क्या उद्देश्य हैं? इसे वित्तीय सहायता किस एजेंसी द्वारा प्रदान की जा रही है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में नियोजकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के प्रावधानों का उल्लेख करें। और इकोनॉमी में जो 10 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए हैं वे हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना में उद्योग एवं अवसंरचना हेतु किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, इसके विजन और उद्देश्य का उल्लेख करना था। और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और फ्रेंड्स, जो पेपर 1 की यूनिट 3 है, जिसके अंदर आपके सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट ऑडिटिंग शामिल है, तो पार्ट 1 में आपके सोशियोलॉजी जो 20 मार्क्स के एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन में शारदा एक्ट जाति व्यवस्था असमानता को कैसे बढ़ाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन पाने के क्या आधार है? और वैश्विक गांव क्या है? ये तो पूछे गए आपके 2 मार्कर। और इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स वाले 10 मार्क्स के, और 5-5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 20 नंबर की पूछी जाती है। तो 5वां क्वेश्चन है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बताइए। ये 2 मार्क्स में पूछा गया। और जो 5 मार्क्स में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है, राजस्थान में जनजातियों की कोई 5 समस्याएं लिखिए। जनजातियों की 5 समस्याएं लिखिए राजस्थान में। एक समस्या बराबर 1 मार्क्स, तो 5 समस्याओं के 5 मार्क्स हो गए। और श्रीनिवासन ने प्रभु जाति की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? और जो पेपर 1 की यूनिट 3 है, उसमें पार्ट 2 मैनेजमेंट, ये भी 20 मार्क्स का है आपके। इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2-2 मार्क्स के और 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 20 नंबर की ये है।
तो इसमें दो दो मार्क्स में पहला क्वेश्चन है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। करिश्माई नेतृत्वकर्ता में कौन से गुण होने चाहिए। सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। भारत के 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम लिखिए। और जो मैनेजमेंट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्पाद जीवन चक्र के किन्हीं 2 चरणों का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा के आवश्यकता क्रम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा का जो आवश्यकता क्रम सिद्धांत है उसका वर्णन करना है यहाँ। और जो पेपर 1 की यूनिट 3 है, पार्ट 3 है, अकाउंट एंड ऑडिटिंग। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वे हैं, प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 तकनीकों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो 2 तकनीकें हैं, एक तकनीक का 1 मार्क्स हो गया, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों तकनीकें बताएंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सरकारी लेखांकन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। निष्पादन बजट का जो निष्पादन बजट है उसका सार्वजनिक महत्व बताइए। उत्तरदायित्व केंद्रों के नाम लिखिए। मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ क्या है। ये तो आपके 2 मार्क्स में पूछे गए। और जो 5 मार्क्स में पूछे गए, भारत में सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों हेतु शून्य आधारित बजट प्रणाली क्यों अपनाई गई। और दोहरा लेखांकन प्रणाली में अंतर एवं उदाहरण ये बताने हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपका हो गया कंप्लीट पेपर 1। अब जो पेपर 2 पूछा गया है उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका यूनिट 1 इथिक्स। इथिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 मार्क्स में, बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है एवं क्यों। नैतिक द्वंद्व को परिभाषित कीजिए। ऋण की अवधारणा किस प्रकार प्रशासकों पर कर्तव्य अधिरोपित करती है। स्थिति पर प्रशासक के लिए लाभदायक है कैसे। प्रशासन में निवर्ती को समझाइए। तो फ्रेंड्स ये तो आपके जो पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। और ये 5 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह प्रशासनिक उत्कृष्टता हेतु कौन से मूल्य होने चाहिए। मूल्यों के विकास में परिवार प्रथम पाठशाला होती है कैसे। न्यूनतम आवश्यकता में क्या शामिल होता है। एक प्रशासक किस प्रकार न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण कर सकता है। कांट निरपेक्ष एवं सापेक्ष आदेश में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर अंतिम शुभ की स्थापना करते हैं। समाज किस प्रकार नैतिक विकास में सहायक होता है। और जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे हैं, टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 10-10 मार्क्स में। नैतिक निर्णय में कौन से कारक भूमिका अदा करते हैं। एक अधिकारी की सफलता में ही दूसरे अधिकारी की सफलता होती है। इसे समझाना था आपको, 10 मार्क्स में बताना था इसका आंसर। महात्मा गांधी की जो साधन साध्य की अवधारणा है उसे एक्सप्लेन करना था 10 मार्क्स में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपके ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, जो ये 15 वर्ड में आंसर देना होता है। जो 5 मार्क्स वाले होते हैं उनका आंसर होता है 50 वर्ड में, और 10 मार्क्स का 100 वर्ड में। तो इस प्रकार से इनका आंसर देना होता है। तो अब साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नाभिकीय संलयन एवं विखंडन में अंतर लिखिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म को परिभाषित कीजिए। जीएसएलवी एवं पीएसएलवी में अंतर बताइए। कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने में किस प्रकार सहायक होती है। RFID तकनीक के सिद्धांत को समझाते हुए इसके 2 उपयोग लिखिए। तो ये तो पूछे गए 2 मार्क्स में। टोटल 10 मार्क्स का ये आपका 15 वर्ड का आंसर देने वाला सेक्शन हो गया। और जो 50 वर्ड में आंसर देने हैं, गिलोय पौधे के 5 लाभ बताएं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, उससे जुड़ी लाभ एवं हानियों का वर्णन करें। कार्बनिक यौगिक के घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग बताएं। और 5G तकनीक अन्य तकनीकों से किस प्रकार बेहतर है, इसे एक्सप्लेन करना था। MSSM मिसाइल प्रणाली क्या है, इसके अंतर्गत भारत की कौन सी प्रयोगशालाएं शामिल की गई हैं, उनके नाम बताइए। साइंस एंड टेक, इसमें जो 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछा गया, 10 मार्क्स में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तो वो इसमें जो क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है RT-PCR तकनीक से आप क्या समझते हैं। इसमें CT वैल्यू क्या होती है और ये कितनी होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आँख की कार्य प्रणाली का वर्णन करते हुए किसी एक अपवर्तन दोष के समाधान के बारे में वर्णन कीजिए। और निम्नलिखित में जो भारत के 5 वैज्ञानिक हैं, भारत के जो वैज्ञानिक है उनमें से 5 वैज्ञानिकों के बारे में बताइए। और 5 वैज्ञानिक कौन से हैं जो इन्होंने नाम दिए हैं नीचे। होमी जहांगीर भाभा, हरगोविंद खुराना, मेघनाथ साहा, विश्वेश्वरैया और जगदीश चंद्र बोस। इस प्रकार 5 वैज्ञानिक दे दिए, एक वैज्ञानिक के आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। इस प्रकार ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। कार्बन का कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक बनाने हेतु आवश्यक है, आवश्यक स्थिति प्रदान करता है। जो कार्बन का कौन सा गुण है जो कार्बनिक यौगिक बनाने हेतु आवश्यक स्थिति प्रदान करता है, उसको गुण को एक्सप्लेन कीजिए। और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। खाद्य परिरक्षक, जिंक अयस्क और कृत्रिम मधुरक, इनके उदाहरण लिखने थे। और इसमें सी में फ्रेंड्स ये मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया गया है, तो इसमें याद नहीं आ रहा क्या था, तो आप कमेंट में इसका बता सकते हैं कि क्या पूछा गया था एग्जैक्टली एग्जाम में। यूनिट 3
इसमें जो आपका पेपर 2 है उसकी यूनिट 3, पेपर 2 की यूनिट 3 में ज्योग्राफी, मीसोजोइक कल्प के समय का निर्धारण करें, शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति का क्या कारण है, राजस्थान में जस्ता उत्पादन के क्षेत्रों का उल्लेख करें, सियाल पर्वत की विशेषता बताएं और पश्चिमी घाट के पर्वत पहाड़ियों के नाम लिखिए। ये तो आपके 2-2 मार्क्स में पूछे गए। और जो 5 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान के धात्विक खनिजों का वर्णन करें, हाड़ौती के पठार की विशेषताएं बताइए, रोकी पर्वत की विशेषताएं लिखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्रों का उल्लेख करें और ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला का वर्णन कीजिए। जो ज्योग्राफी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के भू राजनीतिक मुद्दों का वर्णन कीजिए और भू धरोहर संकल्पना को परिभाषित करते हुए राजस्थान में इसकी संभावना का उल्लेख कीजिए। ये आपका 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स में? भू धरोहर संकल्पना को परिभाषित करते हुए राजस्थान में इसकी संभावना का उल्लेख कीजिए। राजस्थान के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपका ये ज्योग्राफी जो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 कंप्लीट हो गया और पेपर 2 कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो पेपर 3 है आपका आरएस मेंस जो 20-21 मार्च को आयोजित हुआ है, उसका पेपर 3 के अंदर जो यूनिट 1 है आपकी पॉलिटी, जो आपके लगभग 70 से 75 मार्क्स के एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसमें पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे 2 मार्कर क्वेश्चनों में भारतीय संविधान की बंधुता के क्या मायने हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज में कोई अंतर हो सकता है हल्का फुल्का, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन लगभग यही पूछे गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? तो अब्राहम अकॉर्ड है, उनके बारे में इसमें बताना है। ये आपका करंट इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि अब्राहम अकॉर्ड कौन है और ये क्यों चर्चा में है। थर्ड प्रणाली क्या है? G20 के रोम घोषणा पत्र की विशेषता लिखी। तो फ्रेंड्स, ये करंट, इसमें जो करंट इश्यूज एंड पॉलिटी, ये वाला सेक्शन इसमें शामिल है आपका यूनिट 1 में, और इसी टाइप से आपको देखने को क्वेश्चन यहाँ मिले हैं। अब जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उनमें पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय कहा जा सकता है? हाँ एवं नाम में उत्तर देना था, केवल तथ्यों के आधार पर उत्तर देना है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव की विशेषताएं लिखिए। जो प्रथम विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, उसकी विशेषताएं लिखिए। ये राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका। एनवी रमन्ना के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक अतिरेक का उपकरण नहीं है, तो इसकी समीक्षा कीजिए। 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड और 1 सन, ये क्या है? 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड एंड 1 सन, 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड एंड 1 सन, ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और ये थीम पूछी गई है, इसको एक्सप्लेन करना है। राष्ट्रपति को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया का उल्लेख करें। जो राष्ट्रपति को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया है उनका उल्लेख कीजिए। और पॉलिटी में 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, न्यायिक पुनरावलोकन के इतिहास एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वाड संगठन के उद्देश्य एवं भूमिका का वर्णन करें। ग्राम सभा की कार्यप्रणाली को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपके पॉलिटी यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूनिट 2 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी है, और लगभग 70 से 75 मार्क्स ये एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। तो इसमें आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर लिखिए। ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है। लेखानुदान क्या है? 2 मार्कर। औपचारिक प्रत्यायोजन किसे कहते हैं? ये 2 मार्क्स में। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है 2 मार्क्स में। ये आपके पूछे गए हैं। और 5 जो पांचों क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा गया है, वह एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली जो रह गया वो। और क्वेश्चन 1 है, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। ये 5 मार्क्स में पूछा गया है, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का वर्णन। प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। जो प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण है उसका उल्लेख कीजिए। सचिवालय एवं निदेशालय में अंतर 5 मार्क्स में पूछा गया है। सचिवालय एवं निदेशालय में सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट। परंपरागत प्रशासन एवं विकास प्रशासन, इसमें अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इजीली, मतलब जिसका पढ़े हुए हैं आराम से इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है और राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से की है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की युक्तियों का उल्लेख कीजिए। जिले में शांति एवं सुरक्षा संरक्षण में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका का वर्णन करना है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, जिले में शांति एवं सुरक्षा संरक्षण में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका का वर्णन। जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की विशेषताएं एवं उसका मूल्यांकन कीजिए। महात्मा गांधी के 7 पाप सिद्धांत का 7 पाप सिद्धांत है, उसके प्रशासन में उपयोगिता बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है वह आपका एथिक्स में भी है और यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, तो वहाँ पढ़ा हुआ यहाँ काम आ सकता है। इंटर रिलेट करके आप आंसर दे सकते हैं। कोई नया क्वेश्चन ये था नहीं।
जन सुनवाई अधिनियम आप इजीली पढ़े भी हैं, इसका मूल्यांकन करना था, कोई नया क्वेश्चन था नहीं। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिकली था कि जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिका का वर्णन, तो उनकी क्या भूमिका होती है सुरक्षा संरक्षण, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, लॉ ऑर्डर ऑर्डर को मेंटेन करने में उसकी क्या उनकी क्या भूमिका होती है। तो ये इसका क्वेश्चंस ये थे आपके, जो इनका आंसर बताना था। अब जो आपकी पेपर 3 की यूनिट 1, जो पेपर 3 है उसकी यूनिट 3 का पार्ट 1 है स्पोर्ट्स एंड योगा। तो ये 20 मार्क्स का, जो आपकी ये स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर एंड लॉ, ये टोटल 60 मार्क्स के हैं, पूछे जाते हैं आपके पेपर 3 में। तो उसमें यूनिट 3 में पार्ट 1 स्पोर्ट्स एंड योगा 20 मार्क्स। तो इसमें 2 मार्कर में जो पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छा सेक्शन, सबसे अच्छा सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड योगा से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले खेल पुरस्कार का नाम लिखिए। जो राजस्थान राज्य खेल परिषद है उसके द्वारा जो प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाता है खेल पुरस्कार, उसका नाम लिखिए एवं चयन समिति के सदस्यों के पद सोपान बताइए। अब जो चयन समिति होती है उसमें भी पद सोपान बताना था कि किस प्रकार से पद सोपान होता है, और ये 2 मार्क्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। योगी राज उपनिषद में योग को किस प्रकार किस प्रकार परिभाषित किया गया। अब योगी राज उपनिषद को योग में किस प्रकार परिभाषित किया गया है, बिल्कुल नया सुनने में आया, कई लोगों ने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं होगा, कहाँ है क्या है। अच्छा लेवल का पेपर जो स्पोर्ट्स एंड योगा का था फ्रेंड्स, वो अच्छे लेवल का पेपर था आपका। राजस्थान के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी मगन सिंह राजवी का खेल में योगदान बताइए। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, मगन सिंह राजवी, जो मगन सिंह राजवी है खिलाड़ी है, तो उनका खेल में योगदान बताइए। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पैरालंपिक खिलाड़ियों का नाम और उनके खेल के साथ लिखिए। अब फ्रेंड्स सभी की लिस्ट आपको याद रखनी थी, और याद रखने के पैरालंपिक खिलाड़ियों में और उनके नाम के साथ खेल का कि वो कौन से खेल से रिलेटेड है ये सारा लिखना था, और वो भी 2 मार्क्स में। तो अच्छा मतलब ये जो उस हिसाब से अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखें तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 मार्क्स में पूछा गया खिलाड़ियों के नाम के साथ। तो इस प्रकार से अच्छा आप बोल सकते हैं लेवल इस सेक्शन का, स्पोर्ट्स एंड योगा वाले सेक्शन का। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है वह उसके द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम लिखिए। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके द्वारा संचालित 4 खेल अकादमियों के नाम बताने थे, और तो वो भी 2 मार्क्स में। तो 1/2 मार्क्स की एक अकादमी का नाम हो गया। खेल में पुनर्स्थापन से क्या तात्पर्य है, ये 5 मार्क्स में पूछा गया। TENS तकनीक से आप क्या समझते हैं, ये फ्रेंड्स आप पढ़े हुए हैं तो आराम से इसका आंसर दे सकते थे। अच्छा मतलब ठीक क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ है, सिलेबस के अंदर था, आराम से कर सकते थे इसका आंसर। खेल नीति में वैज्ञानिक पूर्तिकर, जो वैज्ञानिक पूर्तिकर है, साइंटिफिक बैकअप है, किस प्रकार खिलाड़ियों को मदद प्रदान करता है, ये इसका आंसर दे रहा था 5 मार्क्स में। और सेकंड जो आपकी यूनिट 3 की पार्ट 2 है बिहेवियर 20 मार्क्स का, इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की 3 अवस्थाएं लिखिए। व्यक्तित्व निर्धारक के जो 5 कारक मॉडल है वो बताने हैं। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तनाव के स्रोतों का वर्णन करना है। और जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उनमें है व्यक्तित्व के आकलन के प्रक्षेपी तकनीकों का माप क्या है, तनाव प्रबंधन की तकनीकें बताइए। जो तनाव प्रबंधन की तकनीकें हैं वे बतानी हैं। और यूनिट 3 का जो पार्ट 3 है ला वाला पोर्शन, जो यूनिट 3 के पार्ट 3 का ला का पोर्शन है वह 20 मार्क्स का इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन है। पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार में अंतर, इनमें अंतर बताना है। माता पिता भरण पोषण अधिनियम के नातेदार से आप क्या समझते हैं, नजुल भूमि क्या है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये पेपर पूछा गया है ला वाला आपका। बस टर्म्स जो आपकी है वो टेक्निकल टर्म्स इसमें आंसर्स में यूज करनी रहती है। एग्जैक्टली जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना के अधिकार को परिभाषित कीजिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ओल्ड क्वेश्चन है। कार्यस्थल पर लैंगिक हमले से आप क्या समझते हैं, कार्यस्थल पर लैंगिक हमले से आप क्या समझते हैं, ये आपके 2 मार्कर थे। और जो 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन है वे हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधिकार अभिलेख का वर्णन कीजिए। लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम में लैंगिक हमले से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके जो पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 RS मेंस 2021 जो 20 एवं 21 मार्च 2022 को आयोजित हो चुका है, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से अपन ने टोटल तीनों पेपरों का डिस्कशन इसमें देखा है। ये आपको PDF में टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप इसको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए था ये, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आप चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको अन्य वीडियोज भी प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर इट।